प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, विहित रूप में समन्वयन। ठीक, ये वेरी वेरी आईएमपी है, हर साल यहाँ से पूछा जाता है, आईएमपी है, वेरी वेरी आईएमपी है। ठीक, ये इस अध्याय से एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से यहीं से आएगा, एक क्वेश्चन। ठीक, ये वेरी वेरी आईएमपी है। ठीक, मतलब ये प्रश्नावली से आना ही आना है, विहित रूप में समन्वयन ज्ञात कीजिए करके। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग, ठीक, द्वितीय कोटि का आंशिक अवकल समीकरण। ठीक, हमें क्या दिया रहेगा, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक, यहाँ पर देखिए हमारे पास डेल स्क्वायर जेड बटे में डेल एक्स का स्क्वायर, जो किसके बराबर में रहता है, आर के बराबर में रहता है। तो देखिए हमारे पास आर है और इसके आगे में क्या है, 1 गुणित है। यहाँ पर देखिए ए की जगह क्या है, 1 है। ठीक, उसके बाद उसी प्रकार क्या है, प्लस बी। ठीक, प्लस 2bs है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2bs है, तो मतलब 2 डेल स्क्वायर जेड बटे में डेल एक्स और डेल वाई दिया गया है। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 का अपना 2 है, यहाँ पर देखिए 2 का 2 है, लेकिन यहाँ पर एक गुणा है कि नहीं है, एक गुणा है, तो b की जगह क्या है, 1 है। और देखिए यहाँ पर डेल स्क्वायर जेड बटे में डेल एक्स डेल वाई का मान किसके बराबर होता है, आर एस के बराबर में होता है। ठीक, प्लस देखिए यहाँ पर b दिया 3 दिया गया है, 3 दिया गया है, ये किसके 3 किसके बराबर है, c के बराबर है। और देखिए डेल स्क्वायर जेड बटे में डेल वाई का स्क्वायर किसके बराबर है, टी के बराबर है। कुछ इस तरह से हमारे पास क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, जिससे आपको समझ जाना है, या तो आपको बोलेगा विहित रूप में समन्वयन कीजिए, ठीक, या वर्गीकरण कीजिए। ठीक, इस प्रकार से हमें बताएगा। ठीक, तो ये इस प्रकार से हमारे पास तुलना करेंगे। यहाँ पर पहला नियम में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया रहेगा उसके बाद उसका क्या करेंगे, दिया गया समीकरण, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, समीकरण से तुलना करने पर द्वितीय कोटि का आंशिक समीकरण अवकल समीकरण से तुलना करेंगे। इस समीकरण से हमें क्या करेंगे, तुलना करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, देखिए हमारे पास तुलना करेंगे तो ए का मान कुछ आएगा, बी का मान कुछ आएगा और सी का मान होगा। ठीक, फिर तीसरा नियम में क्या करेंगे हम लोग, दूसरा में हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए। ठीक, यदि क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी बड़ा है ओ से, तब ठीक क्या होगा, अति परवलय होगा। ठीक, मतलब अति परवलय होगा। यदि हम लोग उसका मान किससे निकालेंगे, ठीक, ए और बी का मान रखेंगे। ठीक, मतलब क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे ए और बी का मान, ए बी सी का मान, इन तीनों का मान रखेंगे। यदि वो 0 से बड़ा आ गया तो क्या होगा, अति परवलय होगा। ठीक, यदि वो 0 के बराबर आ गया तो क्या होगा, परवलय होगा। ठीक, 0 बराबर 0 हो गया तो वो परवलय होगा। और यदि वो 0, ठीक, 0 मतलब वो 0 से छोटा हो गया तो क्या होगा, दीर्घवृत्त होगा। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास होगा। इसमें इस समीकरण में हम लोग मान रख कर देखेंगे। ठीक, ये हो गया दूसरा हमारे पास। ठीक, दूसरा हो गया। अब तीसरे नियम में क्या करेंगे, लैम्डा का मान निकालेंगे, द्विघात समीकरण निकालेंगे। ठीक, जिसमें ए बी सी का मान निकालेंगे, जिसे हमें समीकरण याद रखना पड़ेगा। देखिए हमारे पास लैम्डा, ठीक, देखिए हमारे पास लैम्डा ए लैम्डा स्क्वायर प्लस क्या होगा, 2b लैम्डा प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक, जहां पर लैम्डा 1 का मान रखेंगे, लैम्डा 2 का मान रखेंगे। ठीक, लैम्डा 1 का मान निकालेंगे, लैम्डा 2 का मान निकालेंगे यहीं से। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, लैम्डा को हम लोग क्या करेंगे, u और v मानेंगे। देखिए हमारे पास u का मान निकलेगा और यहाँ पर देखिए v का मान निकलेंगे। ठीक, यहाँ पर तीसरा नियम में क्या करेंगे, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का मान निकालेंगे, जिसे हम किस में लेंगे, देखिए dy अपन में dx प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे, ये चौथा नियम होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए लैम्डा 1 को dy अपन dx प्लस लैम्डा 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 0, तथा दूसरा में क्या करेंगे, dy अपन dx लेंगे और प्लस लैम्डा 2 लेंगे, जिसको 0 के बराबर लेंगे, और जहां से हमें u और v प्राप्त होगा। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, p का मान निकालेंगे। ठीक, P का मान निकालेंगे, Q का मान निकालेंगे और R का मान निकालेंगे और S का मान निकालेंगे और T का मान निकालेंगे। ठीक, ये तीनों का मान निकालेंगे। फिर उसको समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर विहित रूप से प्राप्त होगा तथा समाकलन करने पर व्यापक हल प्राप्त होगा। ठीक, यदि हम इस सभी मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें कौन प्राप्त होगा, क्या होगा, विहित रूप में प्राप्त होगा। ठीक, यहां तक हमें प्राप्त होगा। और यदि वही समीकरण को हम लोग समाकलन कर देंगे तो क्या होगा, व्यापक प्राप्त हल होगा। ठीक, व्यापक हल प्राप्त होगा। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास 4 नियम दिया गया है। ठीक, पहला नियम में हम लोग क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे इस समीकरण से, इस वाले समीकरण से। फिर दूसरा तुलना करेंगे, ठीक, ए बी सी करके। फिर उसके बाद दूसरा नियम में क्या करेंगे, उस ए बी सी का मान लिख लेगा, उसको इस समीकरण में रख कर देखेंगे। ठीक, जिसमें हम लोगों को 2 मान प्राप्त होगा,
प्लस में होगा एक प्राप्त, एक माइनस में होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, द्विघात समीकरण में ही रखेंगे ए बी सी के मान में। देखिए यहाँ पर ए बी सी मान में, तीसरा नियम में। फिर उसके बाद λ1 का मान निकालेंगे, λ2 का मान निकालेंगे। फिर उसके बाद एक समीकरण फिर आएगा जिसे चौथा नियम का बोल सकते हैं, ठीक, जिसमें dy/dx प्लस लैम्डा होता है λ1, और उसी प्रकार dy/dx λ2 के बराबर होता है, ठीक, जिसको u और v के रूप में मान लेंगे। ठीक, अब उसके बाद चौथा नियम के बाद पांचवा नियम क्या आएगा हमारे पास, P का मान निकालेंगे, Q का मान निकालेंगे, S का मान निकालेंगे, T का मान निकालेंगे। ठीक, और उसको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, हमें विहित रूप में प्राप्त होगा। और यदि उसको हम लोग क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे उसी समीकरण का, तो क्या होगा, हमारे पास हल प्राप्त हो जाएगा, व्यापक हल प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ तक नियम है। ठीक, इसको आप वेरी एमपी है, इसको आप लोग अच्छा से समझ जाना, ये वेरी एमपी है। ठीक, यहाँ से परीक्षा में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक।